हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें आई हैं और कुछ कंपनियों के रिजल्ट भी आने वाले हैं। एएसएम की लिस्ट में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, तो सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आपके काम आ सकते हैं, जैसे ये वाला वीडियो 18 ऐसे आईपीओ जो अपने प्राइस के काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो क्या कारण रहा है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। एएसएम की लिस्ट से दोस्तों कुछ कंपनियां हैं जैसे वीएससी, कोचिन शिपयार्ड, पारस डिफेंस कब बाहर निकलेंगे, इसको लेकर भी एक डिटेल वीडियो आ चुका है, आप चाहें तो इसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों कल है 10 जुलाई और 10 जुलाई से दोस्तों रिजल्ट का सीज़न शुरू हो रहा है। रिजल्ट का सीज़न, हालांकि कुछ कंपनी के रिजल्ट आ भी चुके हैं, लेकिन दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आने कल से शुरू होंगे। तो क्वार्टर वन के रिजल्ट की वजह से वो कंपनियां और उसके सेक्टर से जुड़ी हुई बाकी कंपनियों के ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। 10 जुलाई यानी कल आनंद राठी वेल्थ, इस कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, तो इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा इरेडा के भी नतीजे हम लोगों को कल के दिन ही देखने को मिलेंगे, तो ये कंपनी भी इस वजह से हम लोगों को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी, तो आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। साथ ही ओसवाल पंप्स, इस कंपनी के रिजल्ट आएंगे। दिग्गज कंपनियों में देखा जाए तो टाटा एलेक्सी, टाटा ग्रुप की कंपनी है, टेक्नोलॉजी आईटी से जुड़ी हुई है। एक और दिग्गज कंपनी है टीसीएस, पूरे इंडेक्स का कह सकते हैं, पूरा इंडेक्स जो निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी आईटी का इंडेक्स है, वो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी के रिजल्ट की वजह से फोकस में देखने को मिल जाएगा, या कह सकते हैं पूरा आईटी सेक्टर टीसीएस के ऊपर हम लोगों को डिपेंड करते हुए देखने को मिलेगा। जैसे भी रिजल्ट आएंगे बाकी कंपनियों के ऊपर भी हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो 3-4 कंपनियां चुनिंदा, जिनमें टीसीएस, टाटा एलेक्सी, इनके साथ साथ इरेडा और आनंद राठी वेल्थ, तो ये 4 दिग्गज कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे रेलटेल के बारे में। रेलटेल को 17.5 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर पूरे जुलाई में देखें, अभी तक कंपनी को 130 करोड़ रुपए तक के कई सारे ऑर्डर मिल चुके हैं। तो कह सकते हैं ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से रेलटेल कॉरपोरेशन, ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। एक और कंपनी है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, इसको दोस्तों 396 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। हालांकि ये हम लोग को जॉइंट वेंचर के जरिए देखने को मिलेगा। 24 मंथ यानी 2 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को इनको कंप्लीट करना है। तो एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, इस कंपनी के ऊपर भी इस न्यूज़ का रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो आप चाहें इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट की बात करेंगे। इसकी जो आर्म कंपनी एसीसी, इसने कमीशन कर दिया है 1.5 MTPA ग्राइंडिंग यूनिट झारखंड के सिंदरी में, ये हम लोग को यूनिट देखने को मिल रही है। तो अंबुजा सीमेंट और एसीसी दोनों कंपनियों को चाहें तो आप इस न्यूज़ की वजह से फोकस में रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों एमक्योर फार्मा के बारे में। अहमदाबाद की फैसिलिटी है, वहाँ पर दोस्तों क्लियर होते हुए देखने को मिला। यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन देखने को मिला, तो कोई आपत्ति नहीं आई है। तो कह सकते हैं एमक्योर फार्मा के लिए तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है, जिस वजह से ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों मुथूट कैपिटल के बारे में। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, भारती एयरटेल के बारे में। कंपनी ने एक अपने न्यू सब्सिडरी का गठन किया है, इसका नाम एयरटेल मनी लिमिटेड रखा गया है। तो ये कंपनी भी दोस्तों हम लोग को काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए देखने को मिल जाएगी। तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाज़ार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे दोस्तों मुथूट कैपिटल सर्विस के बारे में। कंपनी 125 करोड़ रुपए रेज कर रही है। एनसीडी के जरिए 9.5% का कूपन देखने को मिलेगा, यानी कि इतने ब्याज पर दोस्तों ये फंड रेज कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं मुथूट कैपिटल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इंडो सोलर की बात करेंगे। इंडो सोलर वारी एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी हो चुकी है। इसमें हम लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त जो इसकी रीलिस्टिंग देखने को मिली थी, तो ये इस वजह से भी कंपनी काफ़ी खबरों में देखने को मिली। इस कंपनी में अब 10 जुलाई से ओएफएस ओपन हो रहा है, जिसमें प्रोमोटर वारी एनर्जी 10 लाख इक्विटी इस कंपनी में बेचने वाले हैं। तो जिस वजह से कह सकते हैं इंडो सोलर और वारी एनर्जी दोनों कंपनियां भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो इस वजह से आप चाहें तो इन कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एलआईसी की बात करेंगे। एलआईसी को लेकर सोर्सेज के मुताबिक खबर आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है एलआईसी का ओएफएस को लेकर।
तो ये OFS कितना हो सकता है, इसको लेकर अभी कोई एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना है कि सरकार के पास 96.5% की हिस्सेदारी है। बताया जा रहा है कि करीब 1% के आसपास हिस्सा बेचा जा सकता है, जो करीब 6,000 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। तो सोर्सेज के मुताबिक खबर में तो दोस्तों कुछ भी होता है, आपको पता ही है। जब ऑफिशियल खबर आएगी तो LIC हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग भी रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी काफ़ी खबरों में रहेगी। IDBI बैंक को लेकर भी दोस्तों खबर है कि इसकी जो फाइनेंशियल बिडिंग है ये हम लोग को दोस्तों ये अक्टूबर 2025 तक कंक्लूड होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहेगी, तो आप इसको भी चाहें तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। बात करेंगे एम्बेसी राइट के बारे में, इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। अपाक कंपनी इसमें करीब 1.9% की हिस्सेदारी बेच सकते हैं ब्लॉक डील के जरिए। 4% के डिस्काउंट पर ये हम लोग को डील देखने को मिलेगी। लगभग 382 रुपये के आसपास ये हम लोग को दोस्तों डील देखने को मिल सकती है। तो ये कंपनी भी इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी खबरों में रहने वाली है। एक्जो नोबेल इंडिया की बात करेंगे, 754 करोड़ रुपए का इसमें क्लोजिंग के बाद काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन देखने को मिला। एशियन पेंट ने अपनी पूरी हिस्सेदारी 4.4% की हिस्सेदारी को एक्जो नोबेल में सप्लाई कर दिया है, बेच दिया है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। 3,662 रुपये के आसपास ये हम लोग को टोटल डील देखने को मिले। तो एशियन पेंट और एक्जो नोबेल दोनों कंपनियों के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे ट्रंप का जो टैरिफ को लेकर लेटर बांटने का सिलसिला चल रहा है। आज भी कुछ देशों को बांटा गया, जिनमें इराक, लीबिया, श्रीलंका और भी कई सारी कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी तक इंडिया को लेकर कोई अपडेट तो सामने नहीं आया है, लेकिन सुबह तक दोस्तों कुछ भी हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो 30% का टैरिफ लगाया गया है लीबिया, इराक और श्रीलंका और अल्जीरिया के ऊपर। साथ ही 25% का टैरिफ लगाया दोस्तों मोल्दोवा और ब्रुनेई के ऊपर। साथ ही ब्राज़ील को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है, हो सकता है कल हो। और भारत को लेकर भी अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। तो ये जो टैरिफ की खबरें आ रही हैं बीच बीच में, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों हम लोगों को ग्लोबली असर तो देखने को मिलेगा। तो ज़रूर आप चाहें तो इन खबरों को भी डिटेल में अपडेट रह सकते हैं, इनको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये खबरें देखने को मिल जाती हैं। अडानी ग्रुप को लेकर कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। अडानी की कुछ कंपनियां बातचीत कर रही हैं MUFG के साथ में $250 मिलियन का ऑफशोर लोन से रिलेटेड दोस्तों हम लोगों को ये खबर देखने को मिल रही है, जिनमें अगर देखा जाए दोस्तों लगभग $250 मिलियन का ये लोन की बातें कर रहे हैं, जिनमें अडानी पोर्ट और अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग ये लगभग $100 मिलियन और $150 मिलियन तक का दोस्तों फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। अडानी पोर्ट तो ऑलरेडी बाज़ार में है, लेकिन अडानी एयरपोर्ट नहीं है। लेकिन आप चाहें तो इसकी वजह से अडानी एंटरप्राइज़ के ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही अडानी एंटरप्राइज़ की तरफ से 1,000 करोड़ रुपये का बॉन्ड इशू किया गया था, जो तो दोस्तों स्टार्टिंग के 3 घंटे के अंदर ही हम लोग को फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। तो इस वजह से भी अडानी एंटरप्राइज़ ये कंपनी काफ़ी खबरों में रहेगी। ASM लिस्ट की बात करेंगे, 2 कंपनियां शॉर्ट टर्म के ASM में ऐड की गई, जिनके नाम हैं अमलगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और गिलेटेक ग्रेनाइट का नाम है। 7 कंपनी बाहर निकली, जिनमें एक्टिव क्लोथिंग, डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइज, ह्यूब टाउन लिमिटेड, इरिस बिजनेस सर्विस, लास्ट माइल एंटरप्राइज, निखिल एडहेसिव और सन केयर ट्रेडर का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM में 5 कंपनी ऐड की गई, जिनमें देव, लैबटेक वेंचर, केजन एग्रो इंफ्रावेल्ड, कल्पा कमर्शियल, सोमदत्त फाइनेंस कॉरपोरेशन, विर्गो ग्लोबल का नाम है। सिटी पल्स मल्टीप्लेक्स, इस कंपनी को स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। इनके अलावा 23 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जिनमें AKI इंडिया का 5%, भक्ति जेम्स ज्वेलरी का 5% और भी कंपनियां जैसे प्रोस्टर्म इन्फोसिस्टम, इसका 10% प्राइस बैंड किया गया। SML ईसुजू का 10% प्राइस बैंड किया गया। बाकी और भी जो कंपनियां सबके 2 और 5% प्राइस बैंड देखने को मिल रही हैं। तो आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।